हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? हेलो। माय पैनल पे आ गई हूँ। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू आवर पैनल, वेलकम टू योर ओन पैनल। साल के जाते जाते आप लोग क्या करते हैं? हेलो। पहले मैं रानी जी से बात कर रहा हूँ, एक एक करके सबसे बात करते हैं ना। नेहा कुमारी, कैसी हैं आप? ये शायद ऑफलाइन ही हो गई। चलो गए। इस बार जा रही है तो आंसू आ रहा है। मूवी देखते हैं ना। मम्मी देख के रो रही है। रंजना पूरा बच्चा की ये तो जैसा। कौन रोता है? ये तो आज तक इतनी कोई से नहीं देखेंगे। गाय भी सर हो रही है। रंजना क्या हो गया? और आप थोड़ा अच्छे से रहिएगा। बोल दे रहा कैमरा में, ध्यान रखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आप लोगों ने कल देखा होगा माहौल सोशल मीडिया पे थोड़ा हलचल का रहा है, क्योंकि एक तरफ सिवान में इमोशनल का माहौल था और दूसरी तरफ अंबाला में जगत भैया की लाइफ में एक धमाका हुआ था जो सोशल मीडिया में चर्चा में बना है अभी भी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिवान की। तो सिवान में देखा होगा बहुत इमोशनल सीन था और वहाँ से जो हमारी बहू रानी है जगत भाभी, उनकी विदाई हो चुकी है मायके की तरफ, वो अपने मायके पहुँच चुकी है। तो ये वीडियो डाला था अप्सरा मोम ने अपने चैनल पे। मतलब बहुत इमोशनल का माहौल था सिवान में, अप्सरा मोम का घर का। जब ये वीडियो आया तो इस वीडियो को जब मैं देख रही थी तो थोड़ा मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन वहाँ पे लगा रंजना और मनीषा का। जब आपस में दोनों गले मिल रहे थे और रंजना फूट फूट के रो रही थी और मनीषा उनको समझा रही थी क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं, कमज़ोर होते। और क्योंकि यहाँ पे ना लोग कमेंट के द्वारा ना रंजना को बहुत कुछ बोलते थे कि रंजना को उस घर में इज्जत नहीं मिलता, मनीषा को बहुत प्यार मिलता है और मनीषा अपनी देवरानी की कोई हेल्प नहीं करती है किचन में, मनीषा रंजना से चिढ़ती है। मतलब बहुत सारी बातें होती थी। मगर जब ये इमोशनल सीन था और जब रंजना का रो रही थी रंजना, तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच कोई खटपट था। इन दोनों के बीच बहुत प्यार था। और जब ये ऐसे लग रहा था कि दोनों बहनें है तो ये देवरानी जेठानी, मगर दोनों बहनें आपस में बिछड़ रही होगी, इसीलिए रंजना ऐसे फूट फूट के रो रही थी। वहाँ पे मनीषा भी अपने देवर को थोड़ा डांटती हुई नज़र आई कि आप थोड़ा ढंग से रहिए। तो वहाँ पे मुझे अप्सरा मोम को देख के भी बहुत दुख हुआ जब अप्सरा मोम ने कहा कि जब अपने आंखों के सामने बच्चों का घर टूटते हुए नज़र आता है ना, तो पूरा घर टूट जाता है। एक माँ टूट जाती है, क्योंकि एक माँ ने ना बहुत कोशिश की थी दोनों के रिश्ते बचाने के लिए, मनीषा और सचिन का रिश्ता बचाने के लिए जी जान लगा दिया था एक माँ ने। उन्होंने मनीषा का साथ देने में यहाँ तक भी बोला अगर कोर्ट कचहरी भी जाएगी मनीषा तो हम मनीषा का साथ ही देंगे, हम सच का साथ देंगे, ना कि अपने बेटे का साथ देंगे। वहाँ पे उनकी बहन सुचित्रा भी अपनी भाभी का सपोर्ट कर रही है और वहाँ पे लोग प्रिंस है जो मनीषा का देवर है उनको भी बहुत दुआएं दे रही है कि इस वक्त में प्रिंस ने बखूबी अपना फर्ज निभाया देवर होने का, क्योंकि उसने अपनी भाभी का पूरा सपोर्ट किया, पूरा साथ दिया। अब उनका पति उनके साथ नहीं रहना चाहता तो वो बेचारा क्या कर सकता प्रिंस, क्योंकि वो घर का छोटा बेटा है। और यहाँ पे अप्सरा मोम को देख के बहुत दुख हुआ था जब अप्सरा मोम बोलती है कि मैंने 9 महीने पेट में पाला था और आज मैंने मतलब इतना बड़ा हो गया बच्चा है कि खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा है। तो दुख तो होता है यार, अपने आंखों के सामने जब अपने बच्चों का परिवार टूटता हुआ दिखता है ना, तो एक माँ बाप टूट जाते हैं। वहाँ पे मनीषा के ससुर मुझे शायद नज़र नहीं आए, क्योंकि वो वीडियो में नहीं दिखी। मनीषा बोल भी रही थी पापा कहाँ हैं। मनीषा भी बहुत इमोशनल थी, मगर मनीषा को अभी भी विश्वास है कि मैं इस घर में दोबारा लौटूंगी और उनके सास को भी अभी विश्वास है कि वो इस घर में दोबारा लौटेगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि ये दोनों बच्चे एक साथ हो जाए और मेरा वैष्णो देवी जाने का सपना अपने परिवार के साथ पूरा हो जाए। तो हम भी चाहते हैं माता श्री मनीषा आपका घर जल्दी से बच जाए और सचिन आपके पास ज़रूर वापस आ जाए। तो दूसरी तरफ धमाका हुआ था।
आप लोगों ने देखा होगा कल सचिन लाइव आया था, और लाइव में मैंने तो नहीं देखा, मैंने जब ये चर्चाओं में आई थी ये खबर तब मैंने सुनी कि क्या सच में नेहा आई थी लाइव में। आई तो थी, जब मैंने डाला था नेहा कुमारी करके कोई आई थी, मगर उसने सिर्फ इतना बोला मैं पैनल में आ गई हूँ, और आवाज़ सेम टू सेम हमारी जगत दीदी की थी। मगर एक नाम से कितने लोग हो सकते हैं ये भी हो सकता है, और एक आवाज़ के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मगर आजकल लोग आवाज़ एडिटिंग करके भी डालते हैं। मगर वहाँ पे ज़्यादा बात हुई ना हुई मैंने देखा नहीं, क्योंकि जब सचिन ने ये वीडियो डाला था, ये लाइव डाला था, तो उसमें मुझे लगा कि उसने एडिटिंग करके डाला था, क्योंकि उसने ज़्यादा बात नहीं की थी। जो नेहा कुमारी नाम की कोई लड़की आई थी उसने सिर्फ इतना बोला था मैं पैनल में आ गई। इसका क्या मतलब है पैनल में आ गई, और सेम आवाज़ भी वही थी, मैंने सुनी थी, उसने थोड़ा बोला पर आवाज़ भी सेम यही थी। और यही चर्चा रही है सोशल मीडिया पे धमाके का कारण, क्योंकि सचिन का लाइव आना और लाइव में नेहा कुमारी नाम से आना और आवाज़ भी वही सेम, और सिर्फ इतना बोला ना कि मैं पैनल में आ गई। तो क्या एक इत्तेफाक है या सच्चाई है ये? क्या वही दीदी है जगत दीदी जो मतलब अलग अलग फेक आईडी से आके लाइव में आके बात करना चाहती है? अगर लाइव में आके वो बात करना चाहती है तो इसका मतलब है जो मनीषा ने बोला, जो सुचित्रा ने बोला वो सही थी कि इन दोनों के आपस में अभी भी बात होती है, क्योंकि मनीषा ने अभी कोई सबूत नहीं रखा है। जिस दिन वो अपना सबूत रखेगी उस दिन सभी लोगों को विश्वास होगा कि क्या सच में इन दोनों की बात होती है अभी भी। क्योंकि सुचित्रा ने बोला कि अभी लीगली कार्रवाई के कारण हम सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं रख सकते हैं। अभी वो लोग देखते हैं क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम प्रूफ रखेंगे। उधर से जगत दीदी की तरफ से इस बात पे कोई बात नहीं हुई है। आप लोगों ने देखा हो जगत दीदी और दिन जैसे कोई कुछ बोलता था, रिएक्शन चैनल वाले वो अपनी कमेंट्री डाल देती थी, वो कुछ दिन से शांत बैठी है। वो आजकल अपने गाड़ी खरीद रही, मकान की प्लानिंग कर रही है। देखा होगा जैसे हमारे जगत भैया कर रहे हो वैसे जगत दीदी भी कर रही है। तो वहाँ से अभी ना उन्होंने अपनी शादी के बारे में, जो शादी की खबरें चर्चा में आ रही है उस बारे में कोई बात की है, न उन्होंने वो बाथरूम वाले कांड में कोई बात की है। जबकि बाथरूम वाला कांड भी सामने आ गया है कि किसी लोगों ने ये फेंक फैलाई है। वहाँ पे सुचित्रा ने साफ बोला कि जब मैंने वीडियो में देखा कि बाथरूम का कांड, अंबाला का कांड सामने आया था भाई कि ये क्या है, तो मैंने मनीषा भाभी को फ़ोन किया, तो मनीषा भाभी ने बोला कि पता नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा हुआ था नहीं। तो ये लोग ना अपनी तरफ से फालतू खबरें फैला रहे। वहाँ पे सचिन ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जब ये लोग साफ बोल रहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई तुम लोग फालतू में व्यूज कमाने के कारण ये फेक खबरें क्यों फैला देते हैं सोशल मीडिया पे। और एक इतनी सफाई से बता रही थी कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक आया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, अपने बच्चे की कसम खा रही थी। भाई तुम आप इतना झूठे खबरें क्यों फैला रहे सोशल मीडिया पे। बाथरूम में ये कांड हुआ था, जो जगत दीदी है वो पहरा दे रही थी, बिना बात का अपनी तरफ से कहानी बनाना है, मतलब कुछ भी बनाना है। जबकि जिसके घर में हुआ था उस घर से सब लोग बोले थे ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो जगत भाभी है वो तो साफ बोली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सुचित्रा तो हमेशा सच बोलती है। तो सुचित्रा ने बोला कि ऐसे फालतू की खबरें क्यों कर रहे हैं यार, क्यों तुम अपना ही बुरा कर रहे हैं। मतलब व्यूज के लिए, डॉलर के लिए कुछ भी बक देते हैं। और ये सोशल मीडिया पे ये खबरें आती है, फिर हम इसके ऊपर भी रिएक्शन हम भी दे देते हैं यार, बिना जाने समझे। हद हो गई यार तुम लोगों की। तो ऐसे खबरें आ रही है। उधर जगत दीदी अभी चुप्पी साधी है। सिर्फ जगत दीदी इस पे बोला था कि जब इनका सेटलमेंट वाली बात चल रही थी कि इनका जो लीगली कानूनी तरीका चल रहा तो इनका सेटलमेंट हो गया है, तो वहाँ पे दीदी ने बोला कि मैंने कोई पैसे नहीं खाए सचिन से, सिर्फ इस पे मुंह खोला। मगर जो धमकी दिया था, जो किसी रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दे रही थी उनको दिया था। और जो शादी वाली बात चल रही है आजकल जगत दीदी की, और जो 3rd नंबर की ये बाथरूम कांड वाला चल रहा, उस पर अभी जगत दीदी ने चुप्पी साधी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। तो आगे क्या है क्या नहीं होगा, क्योंकि हम तो चाहते भाई मनीषा का और सचिन का घर बस जाए और जगत दीदी भी अपना कहीं घर बस आ जाए, इन दोनों के बीच से हट जाए, उसका भी कहीं बेड़ा पार हो जाए। लाइव वाला सीन है, अब ये खुल के सामने आ गया। वहाँ पे सचिन ने भी बोला कि नहीं वो तो नहीं थी ये, मैं अगर उसको बात करनी होगी तो वो डायरेक्ट ही आ लेती, मगर वो नहीं थी। तो भाई तो
आगे क्या होगा वो तो यही जाने भाई। इनकी कंट्रोवर्सी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या मनीषा घर वापस आएगी, क्या मनीषा और सचिन का डिवोर्स होगा या नहीं होगा, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।